दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक सच्ची रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि रौनक जी के साथ में घटी थी। और आगे की घटना मैं आपको रौनक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट्स में जाके पिक मी लिखिए, ताकि कल की वीडियो में मैं आप ही में से किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। मेरा नाम रौनक है। ये घटना मेरे साथ 2002 में घटी थी। 2002 में मैं अपनी स्कूल पूरी कर रहा था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई अरुण और मैं थे। पहले हम किराए के घर में रहा करते थे। अभी 2017 में ही हमने हमारा खुद का घर लिया है, लेकिन उस वक्त हम किराए के घर में रहा करते थे। हम जिस किराए के घर में रहा करते थे वहाँ के मकान मालिक बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके घर में कोई दिक्कत आ गई जिस वजह से उन्हें वो घर बेचना पड़ा और हमें भी ना चाहते हुए उस घर से बाहर निकलना पड़ा। और हमें जल्द से जल्द कोई घर ढूंढना था, लेकिन हमें घर नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद हमें वो घर भी मिल गया, और वो नया वाला घर हमारे पुराने वाले घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, पास में ही था। इसलिए हमें वो घर ठीक लगा। वो 2 फ्लोर का घर था। नीचे वाले फ्लोर पर मकान मालिक रहा करते थे और ऊपर वाले फ्लोर पर 2 कमरे, एक हॉल और एक किचन था। ऊपर वाला कमरा हमें दिया गया था। उस घर का मकान मालिक बहुत ही ज़्यादा अजीब था और बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो अपने घर में पूजा भी नहीं कराया करता था, लेकिन हमें और कोई घर नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें उसी घर में शिफ्ट होना पड़ा, जो कि हम हो भी गए। उस घर का मालिक किसी से ज़्यादा बात भी नहीं किया करता था और वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था। मेरे पापा ने भी उससे बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार पापा को इग्नोर मारकर निकल जाता था। खैर, वो हर महीने की आखिरी तारीख को हमारे पास आता था और हमसे किराया लेकर चले जाता था। हम करीबन 1 महीने वहाँ रहे और हमारे साथ कोई भी दिक्कत नहीं हुई। फिर एक दिन किसी रात को मेरे मम्मी पापा को काम की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा और उन्होंने हमें कहा कि मुझे और अरुण को कुछ घंटों के लिए घर में अकेले रहना है। इसलिए मम्मी और पापा चले गए और हम घर में अकेले थे। मैं अपना काम कर रहा था, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किचन में कोई गया है। मैंने अरुण को आवाज़ दी कि अरुण, क्या तुम किचन में गए हो? तो सामने से आवाज़ आई कि हाँ। तो मैंने उसे कहा कि आते आते मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आना। तो सामने से एक बार फिर से आवाज़ आई हाँ। 15 मिनट बीत गए, लेकिन अभी तक भी अरुण नहीं आया। तो मैंने अरुण को एक बार फिर से आवाज़ दी, तो अरुण की आवाज़ उसके कमरे में से आई। तो मैं उसके कमरे में गया और मैंने उसको पूछा कि तुम किचन में गए थे और मैंने तुम्हें पानी मंगाया, तो तुमने पानी क्यों नहीं दिया और यहाँ आकर क्यों लेट गए? तो उसने मुझे कहा कि वो तो पिछले 20 मिनट से यहीं पर है, वो तो कहीं गया ही नहीं। तो मैंने उसे कहा कि क्या तुम किचन में नहीं गए? तो थोड़ी देर पहले किचन में से आवाज़ किसकी आई थी? अगर तुम यहाँ हो तो किचन में कौन मौजूद था? तो अरुण ने कहा कि नहीं, वो तो कहीं नहीं गया। शुरुआत में मुझे ये लगा कि शायद वो मुझसे कुछ मजाक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने उसे कह दिया कि नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ ये मजाक मत करना। फिर मैं वापस आ गया और वापस अपना काम करने लगा और किचन में से एक बार मुझे फिर से आवाज़ आई। जब मैं किचन में गया तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा और मुझे अरुण अभी भी उसी कमरे में मौजूद बैठा हुआ दिख रहा था। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ये अरुण ही कर रहा है, इसलिए मैं उसके पास गया और उसको चिल्लाने ही वाला था कि मम्मी पापा आ गए, और मैं चिल्ला नहीं पाया। मम्मी पापा आए तो मैंने उन्हें भी ये बताया कि अरुण कब से मेरे साथ मस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अरुण ने कहा कि वो तो कब से अपने कमरे में ही बैठा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। खैर, जैसे तैसे करके वो रात हमने काट दी। अगली रात को एक बार फिर से, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं और अरुण एक कमरे में सोते थे और मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते थे। मैं और अरुण जिस कमरे में सोते थे वहाँ के जस्ट सामने एक किचन था, और जब रात को मैं सो रहा था तो मैंने मेरे कमरे के गेट का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था और मुझे सामने किचन क्लियरली दिखाई दे रहा था।
मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वो किचन की तरफ ही बार बार देख रहा था, क्योंकि मुझे उस किचन के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी वाइब आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो किचन में कोई हो, इसलिए मैं बार बार वहीं देख रहा था। फिर अचानक से किचन का दरवाज़ा खुल गया। किचन का दरवाज़ा जैसे ही खुला तो मैं उसी की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि ये किसने खोला है। फिर अचानक से किचन की लाइट जल गई। अरुण मेरे साइड में ही सोया हुआ था, तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि अरुण ये सब कर रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस किचन में जाऊं, लेकिन जैसे तैसे करके मैं उस किचन में गया। जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। मैं वहाँ किचन को चेक कर ही रहा था, तभी मुझे मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ें आने लगी। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये शायद अरुण ने किया होगा, लेकिन अरुण ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि अरुण की हाइट उस चटकनी तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि उस दरवाजे की चटकनी थी वो ऊपर की तरफ थी और अरुण की हाइट अभी इतनी नहीं थी कि वो उस चटकनी को बंद कर सके। तो आखिर ये बंद किया किसने? शुरुआत में मैंने सोचा कि मम्मी पापा को जगाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मम्मी पापा डिस्टर्ब हों, इसलिए मैंने मम्मी पापा को नहीं जगाया और वापस जाके उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो गेट नहीं खुल रहा था और मेरे कमरे के अंदर से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और मेरे दिल में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि कहीं घर में चोर तो नहीं घुस गया, और अंदर अरुण सो रहा था तो मुझे उसकी भी चिंता होने लगी कि कहीं चोर उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे मम्मी को उठाना पड़ा और मम्मी पापा को दोनों को लेकर मैं उस रूम के पास आया और कहा कि अंदर शायद कोई चोर घुस गया है। इसलिए हमने जैसे तैसे करके वो दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसे। जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा कि अरुण अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था। हमने उसे जगाया, वो जग ही नहीं रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो जागा। वो बहुत नींद में था। उसने हमें पूछा कि क्या हुआ, तो हमने उसको पूछा कि इतनी सारी आवाज़ें हुई, तुम्हें आवाज़ नहीं आई क्या? तो उसने कहा कि नहीं, उससे तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। ये घटना कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी। इसलिए मेरे पापा ने उस मकान मालिक से इस घर की हिस्ट्री जानने की कोशिश की। हर बार की तरह वो मकान मालिक पापा को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पापा ने ऊंची आवाज़ से उसको पूछा तो उसने सब कुछ बताया। उसने बताया कि हमसे पहले यहाँ पर एक कपल रहा करता था और उनका 6 साल का बेटा था। वो एक दिन किचन में चढ़ा हुआ था, अपना कुछ खिलौने का सामान निकाल रहा था और उसका पैर फिसल गया और उसका सर सीधा जाके ज़मीन पर लड़ गया और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद वो दोनों कपल इस घर को छोड़कर चले गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस घर का मालिक बहुत ही ज़्यादा आलसी था, इसलिए उसने इस घर को ढंग से पूजा करके साफ भी नहीं करवाया। इसलिए शायद उस बच्चे की आत्मा उसी घर में घूम रही थी। हमने उसी समय उस घर को छोड़ दिया और दूसरा घर ढूंढ लिया और वहीं जाकर रहने लगे। और उस घर में भी हमें कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि हमारे साथ वो आत्मा भी आ गई है, लेकिन वो सिर्फ हमारा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी वापस ट्रैक पर आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। Preview. तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।